जय श्री सीताराम। शुक्र देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और हाल फिलहाल में शुक्र देवता अपनी शत्रु राशि धनु राशि में है। धनु राशि गुरु देवता की राशि होती है। गुरु देवता शुक्र महाराज के, बृहस्पति महाराज शुक्र महाराज के शत्रु माने जाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ये कह सकते हैं कि शुक्र देवता अपनी शत्रु राशि में है, धनु राशि में है। लेकिन अब मकर राशि में शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि शुक्र देवता की मित्र राशि है। तो आप सभी के लिए क्या शुक्र देवता, शुक्र महाराज सौगातें लेकर के आ रहे हैं या फिर सावधानी बरतने के संकेत लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि आपने ये कई बार देखा है, सुना है, समझा है कि शुक्र देवता हो या कोई भी ग्रह हो, वो अपनी मित्र राशि में जाएं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए अच्छे रिजल्ट्स दें, और शत्रु राशि में जाए तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को बुरे रिजल्ट्स दें, वाइस एंड वर्सा। तो क्या होने वाला है इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा आपका शुक्र देवता के इस राशि परिवर्तन का राशि फल, भविष्य फल। हाँ, तो तैयार रहिए। और 11 फरवरी को शुक्र देवता अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब 11 फरवरी को मकर राशि में शुक्र देवता प्रवेश कर जाएंगे और 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक शुक्र देवता ने मकर राशि में रहना है। फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं। लेकिन आज हम 11 फरवरी से 7 मार्च या मोटा मोटा कहें इस पूरे एक महीने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो तैयार रहिए और जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको समझिए और सावधानी बरतने की कहीं बात है तो सावधानी बरतिए, अच्छी बात है तो एंजॉय कीजिए, मेहनत जरूर कीजिए, बैठे मत रहिए। हाँ, आपकी राशि कुछ भी हो, आपका समय अच्छा है, आपका समय थोड़ा सा परेशान करने वाला है, कोई बात नहीं, कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, चलते रहिए। हाँ, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं और मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, नौकरी लगने के योग हैं। आप यदि लंबे समय से नौकरी लगने के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लंबे समय से ट्राई कर रहे थे तो भी इस समय आप नौकरी लगने के लिए कर्म कर रहे हैं, तो नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे दिखती है। नौकरी के साथ साथ, नौकरी लगने के साथ साथ यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण होना, तो भी मुझे आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बिजनेस में कोई आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और ये समय धन के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, धन की वृद्धि के योग है। अच्छा, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। हाँ, स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। हाँ, ये एक बात जरूर है। यदि ये बात है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना। खाने पीने, मैंने अधिकतर ये देखा है कि, और ये ज्योतिष से रिलेटेड नहीं है, कॉमन सेंस है कि कई बार हम पानी बदल बदल के पीते हैं। हाँ, जैसे हम किसी एक शहर में हैं, वहां से यदि हम दूसरे शहर में 100, 200, 150, 300 किलोमीटर कहीं चले गए, वहां का पानी अलग होता है। यदि हम सिंपल ड्रिंकिंग वाटर भी पीते हैं तो कई बार हमें जो है वो परेशानी हो जाती है। तो एक प्रकार का पानी, आजकल तो पैक्ड वाटर होते हैं, बिस्लरी वाले। मेरा तो हमेशा से ये होता है कि मैं यदि कहीं अपने शहर से बाहर निकला हूँ तो एक पानी जो है बिस्लरी, वो हर जगह जहां पर भी जाए, 100 किलोमीटर जाए, 200 किलोमीटर जाए, कहीं साउथ में जाए, ईस्ट में जाए, वेस्ट में जाए, जहां जाना हो, एक बॉटल रख लिया, बस उसका ही पानी पी रहे हैं, पानी बदल बदल के नहीं पी रहे हैं। यदि ऐसा करते हैं तो कई बार हम जो है वो सेफ रहते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजी से हट करके भी एक टिप मैंने आपको दे दी। हाँ, पानी खाना जब बदलता है तो खासतौर पर पानी का ज्यादा फर्क पड़ता है, ये मैंने देखा है। चलिए, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि है और शुक्र महाराज की राशि के लिए शुक्र महाराज जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, वो भाग्य में वृद्धि करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी,
शुक्र महाराज भाग्य में वृद्धि करवाएंगे, शुक्र महाराज भाग्य को और ज्यादा बढ़ाएंगे, शुक्र महाराज भाग्य को और ज्यादा आगे करेंगे और पुश करेंगे और कुछ और आम, आपको जो है ना साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कुछ एड ऑन करेंगे, पॉजिटिवली एड ऑन करेंगे। वो आपकी पॉजिटिविटी हो सकती है, वो आप जो कुछ चाहते हैं वो हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम आगे बढ़ते हैं, हमें टीम का सहयोग चाहिए, रिश्तेदारों का सहयोग चाहिए, हमें वो संसाधन चाहिए, है ना, होता है। तो जो भी संसाधन चाहिए, जो भी सहयोग चाहिए, शुक्र महाराज वो दिलवाएंगे। भाई इसे ही भाग्य वृद्धि कहते हैं। भाग्य वृद्धि का मतलब मेरा क्या होता है? मेरा कहने का मतलब भाग्य वृद्धि से ये होता है कि आपको सारे संसाधन आसानी से मिलेंगे, आपको पुश करने वाले लोग मिलेंगे, आपके सहयोग करने वाले लोग या फिर परिस्थितियां आपको मिलेंगी। अब उसमें कर्म आपने करना है ना। कर्म तो ऑब्वियसली आपने करना है। यदि तो आप कर्म करते हैं तो इन पुश करने वाले लोगों, संसाधनों या परिस्थितियों के कारण आप जो थोड़ा सा भी कर्म करेंगे उसमें इतना बड़ा रिजल्ट ले लेंगे। और यदि कहीं आप कर्म नहीं करते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भले ही भाग्य वृद्धि हो जाए, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, जब भाग्य साथ नहीं देता तब कर्म कर करके पच मरिए, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। तो भाई ये तो है कि भाग्य वृद्धि है, लेकिन कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि वालों के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थितियां कहीं ना कहीं बनी रहेगी। हाँ जी, चिंता तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। अब मन में एक एंजाइटी जैसी स्थिति हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। ऐसी स्थितियां कई बार पैदा हो सकती है आपकी इस माह में। हालांकि देखो, प्रैक्टिकली ये समय खराब नहीं है, प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है। मतलब हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल की बात हम करते हैं कि एग्जाम देने गए, कई बार ये आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। जब हम एग्जाम देने जाते थे तो एक बड़ा डर लगा रहता था, पता नहीं कैसी जाएगी एग्जाम, पता नहीं कैसा आएगा पेपर, पता नहीं कैसा आएगा रिजल्ट। और फिर अच्छा आता था रिजल्ट, है ना। तो ये मेंटली कहीं ना कहीं चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है आपके लिए। ये समय लाभ करवाने वाला है, ये समय फायदा करवाने वाला है। और इस समय का लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के वालों के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आय में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आय में वृद्धि होगी, आय में उन्नति मिलेगी। आय में वृद्धि कब होती है? पहली बात तो तब होती है जब आपकी नौकरी लगती है, फिर प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है। यदि आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं तो स्थानांतरण ले सकते हैं। बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स, कस्टमर्स आएंगे। प्रोफेशन में यदि आप है तो अच्छे क्लाइंट्स या कस्टमर्स बनेंगे, अच्छा आपका नाम होगा, प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, तभी आय में वृद्धि होगी। तो हाँ, वैसे योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। लाभ, प्रतिष्ठा के बढ़ने के योग हैं, सम्मान के बढ़ने के योग हैं। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए चारों तरफ से चांदी ही चांदी का ये वक्त मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। और यदि चारों तरफ से चांदी ही चांदी का वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आप पॉजिटिव हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाएगी, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं। तो अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। देखो, हम यात्राएं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य तो होते ही हैं। भाई आप बोलेंगे कि नहीं मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। घूमने फिरने जा रहे होंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, शांति के लिए जा रहे होंगे, सब आपाधापी परेशान हो गए होंगे उसके लिए जा रहे होंगे, कुछ एंजॉयमेंट के लिए जा रहे होंगे, माहौल चेंज करने के लिए जा रहे होंगे, कुछ तो किसी के लिए तो जा रहे होंगे। हाँ, तो वो धन के लिए, पैसों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो भी वजह हो सकती है, वो वजह आपकी सक्सेसफुल होगी। मतलब जिसके लिए आप यात्राएं कर रहे हैं वो यात्राएं आपके लिए सफल साबित होंगी। तो यात्राएं कीजिए, बैठिए मत। हाँ, यात्राएं कीजिए। यात्राएं करना आपको अच्छे रिजल्ट देगा, एक बात। दूसरी बात,
आ, खर्च ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर थोड़ा संयम बरतें। हालांकि खर्च का मतलब ये नहीं है कि कोई लॉस होगा, मैं लॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें कोई वस्तु खरीदनी है, लेनी है, तो हम सेविंग नहीं कर पाते उस समय के लिए और खर्च ज्यादा कर देते हैं। तो हाँ, ऐसी स्थितियां कहीं आपके साथ पैदा हो सकती है। तो इस स्थिति का ध्यान रखें। और इन्वेस्टमेंट्स, रिस्की मतलब इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो करिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई वस्तु यदि खरीदना है आपको, जैसे महंगी वस्तु खरीद रहे हैं आप, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए उन वस्तुओं का कि भाई हम सलाह लेकर ही खरीदें या फिर अभी नहीं खरीदना। यदि ऐसा है कि भाई इस समय चल सकता है तो अभी ना खरीदें, यही आपके लिए सही निर्णय होगा। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के लिए बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आते हैं। धन में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं, सम्मान में वृद्धि के योग हैं, मान में वृद्धि के योग हैं। अब आय में वृद्धि के योग हैं। और इन्वेस्टमेंट्स यदि आप करते हैं, भाई देखो आय में वृद्धि है तो ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ये बहुत अच्छा समय है ट्रेडिंग्स के लिए, मतलब जो पेशेवर हैं, जो बिजनेस करते हैं, यदि कहीं निवेश करना चाहते हैं, यदि कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही करना है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ जी, अच्छा समय है। आम, परिवार का साथ, कन्या राशि यदि आपकी है तो आपको परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक पहले कहीं मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गए थे, तो वो मतभेद या वो अलगाव भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए समय मुझे अच्छा दिखता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं में मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, मोबाइल, सबसे बड़ा सुख तो जो है वो मोबाइल है। हाँ, यदि हम कहीं जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, हाँ मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कहीं हम जाते हैं और उस जगह हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये जगह हमें थोड़ा परेशान करने वाली है, या फिर यहाँ पर हम बोर हो रहे हैं, या फिर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, हाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन पे वो उतनी अच्छी सुविधाएं तो होंगी नहीं, और ट्रेन अब कुछ देर में आने वाली है, तो बिल्कुल फर्श पे बैठे हुए हैं, किसी चेयर पे बैठे हुए हैं। वो उस प्रकार की लोहे के चेयर्स में गद्दे वद्दे नहीं है, ऑब्वियसली भौतिक सुख तो नहीं होगा, कोई पंखे ऐसी तो नहीं चल रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, मोबाइल निकाल करके देखेंगे। मोबाइल निकाल करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक सुख तो मिलेगा। हाँ, तो मोबाइल जो है एक बहुत बड़ा सुख हो चुका है। भले भौतिक सुख आपको ना मिले, मोबाइल देख करके मानसिक सुख मिलता है, जो भौतिक सुख को बिल्कुल उनकी याद नहीं आने देता है। तो हाँ, मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप, अच्छे योग है अभी आपके। और उन्नति के योग है। अब मोबाइल और भौतिक सुख तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप यदि नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। और आप स्थानांतरण चाहते हैं तो उसके योग भी मुझे दिखते हैं। यदि नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं, नौकरी स्विच करना चाहते हैं, तो हाँ, तुला राशि वालों के लिए इसके योग भी मुझे दिखते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है इस समय का, तुला राशि वालों आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पति पत्नी या मित्रों से या रिश्तेदारों से वाद विवाद हो सकता है। रिश्तेदार तो फिर भी ठीक है, पति पत्नी मित्र और या फिर यदि आप लव अफेयर में है, प्रेम प्रसंग में है, तो आपका वाद विवाद हो सकता है। इस बात पर आप गौर कीजिए, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। एक बात, अभी जब वाद विवाद होता है तो टेंशन तो बढ़ता ही है, तो हाँ, टेंशन या तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। भाग दौड़ होगी थोड़ा सा, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वक्त थोड़ा सा भाग दौड़ से भरा हुआ रह सकता है, परिश्रम से भरा हुआ रह सकता है। जितना चाहे उतना उस रिटर्न में ना मिले, उस परसेंट में जो आप चाहते हैं ना मिले, जिस परसेंट में आप दे रहे हैं वो आपको रिटर्न ना मिले, ऐसी स्थितियां थोड़ा सा इस माह
पैदा हो सकती है। महा कहने का मतलब है 11 फरवरी से 7 मार्च के बीच में शुक्र महाराज की इस राशि परिवर्तन की वजह से पैदा हो सकती है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा इस समय का ध्यान रखिए, थोड़ा सा दिमाग से काम कीजिए। थोड़ा आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं तो सलाह लेकर के काम कीजिए, प्रेम से काम कीजिए घर परिवार में, तो ये समय निकल जाएगा। और फिर आने वाला वक्त, आज की गई मेहनत, आज लिए गए सही निर्णय, आज किया गया संयम आपको आने वाले समय में लाभ देगा, फायदा देगा। हाँ, तो समय का लाभ उठाइए। लाभ उठाइए का मतलब ये कि इस समय थोड़ा सा अपने आप को तैयार कीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि धनु राशि के धन में वृद्धि होगी। हाँ जी, धनु राशि यदि आपकी है तो आपके धन में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके ना एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, आपकी वाणी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। आप जो बोलना चाहते हैं, आप जो बताना चाहते हैं, आप जो जताना चाहते हैं, आप जो पहुंचाना चाहते हैं, आप जो मनवाना चाहते हैं, उस बात को माना जाएगा, उस बात को सुना जाएगा, उस बात को समझा जाएगा। हाँ जी, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी बात है जो वाणी से रिलेटेड काम करते हैं। यदि आप टीचर हैं, यदि आप मार्केटिंग करते हैं, यदि आप सेल्स करते हैं, है ना, यदि आप कंसल्टेंट हैं, जो जो वाणी का काम करते हैं, यदि आप सिंगर हैं, गायक हैं, है ना, या बोलने वक्ता हैं, तो आपके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। नहीं भी यदि आप ये सब है तो भी वाणी का काम तो हर किसी को पड़ता। देखिए, वाणी, मीठी वाणी बोलिए ये हमारे संत मुनियों ने कहा है, मीठी वाणी बोलिए। यदि किसी को वश में करना है तो मीठी वाणी बोल करके वश में कोई हो सकता है। तो मीठी वाणी होगी, या मीठी वाणी का मतलब ये कि लोगों आपकी बात माननी पड़ेगी या मानेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखता है। तो लंबे समय से कोई बात मनवाना चाहते थे, जिसके लिए रुके हुए थे, तो अभी आप वो बात कह सकते हैं, है ना, ये एक बात है। और आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मैंने कह दिया। यदि कहीं एग्जाम आने वाली है, रिजल्ट देने वाले हैं, रिजल्ट लेने वाले हैं, या एग्जाम देने वाले हैं, तो इन दृष्टिकोण से भी यह समय अच्छा है। ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, बहुत लाभकारी बनता हुआ नजर आता है, बहुत लाभ दिलवाता हुआ नजर आता है, और आपको आगे बढ़ाता हुआ, सफलता दिलवाता हुआ नजर आता है। अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए धनु राशि। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। भाई, मकर राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं। हाँ जी, मकर राशि में आ रहे हैं तो क्या करेंगे? मकर राशि में आ रहे हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग करेंगे। मतलब आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी विचार करेंगे, आप जो भी डिसीजंस लेंगे, वो आपके डिसीजंस अच्छे हो, सही हो, उनसे आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। उन्नति से भरा हुआ वक्त है, सफलता से भरा हुआ वक्त है। ये वक्त आपको कुछ दिलवाने के लिए आ रहा है। जो आप मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल दिलवाने आ रहा है। लंबे समय से यदि किसी चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे तो उस मेहनत का भी फल आपको ये वक्त दिलवाने के लिए आ रहा है। परिवार का साथ आपको दिलवाने के लिए आ रहा है। पहले से कहीं रुकावट थी तो वो आपको रुकावट को खत्म करने के लिए आ रहा है। ओवरऑल ये समय परिवार के दृष्टिकोण से, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, हाँ जी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा होना, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, मेरी एक बात को ध्यान रखिए, खर्च ज्यादा हो सकता है। एक पहली बात तो खर्च ज्यादा हो सकता है, एक ये। दूसरी बात, यदि कहीं आप निवेश करना चाह रहे हैं, बड़ा निवेश करना चाह रहे हैं, नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि अभी आप निवेश ना करें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। हाँ जी, निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। खर्च करवाने के दृष्टिकोण से समय है तो खर्च ज्यादा होगा, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि निवेश भी आपका लॉस हो सकता है। हाँ, ये भी मैं कह सकता हूँ इस बार। तो इस चीज का ध्यान रखिए। हालांकि जो रेगुलर इनकम होती रहती है वो प्रॉपर होती रहेगी, उसका कोई चिंता नहीं है। रेगुलर इनकम होती रहेगी, नया काम कुछ मत करिए, मैं बस ये कह रहा हूँ आपसे। अच्छा,
उसके साथ में परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हाँ, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, ये मैं कह सकता हूं। कुंभ राशि, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा बनेगी, मेहनत ज्यादा बनेगी, परिश्रम ज्यादा बनेगा, वर्किंग लोड ज्यादा आएगा, प्रेशर, मेंटल प्रेशर ज्यादा आएगा, लेकिन 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 लाभ भी मिलेगा। हाँ, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप भाग दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, यदि हम कोई मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं, परिश्रम करते हैं, टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें वो चीज मिल जाती है जिसके लिए हम भागे दौड़े, मेहनत किए, परेशान हुए तो ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ, तो उसका लाभ मिल जाता है तो सारी चीजें हम लेट गो कर देते हैं, जाने दो यार, ठीक है, अंत भला तो सब भला। तो अंत भला तो सब भला के साथ में अभी मैं इस राशि परिवर्तन के राशिफल से विराम लेता हूं, और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, इस राशि, इन राशियों के लिए मैंने शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के आधार पर राशि फल बताया, भविष्य फल बताया। यदि आपको पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।